प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन के नाम का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन के साथ उपस्थित हो सकता हूँ। आज का दिन बड़ा खास दिन है। आज का दिन विजय का दिन है। आज का दिन उत्सव का दिन है। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब खुदावन प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ को दिखाते हुए, अपनी शक्ति को दिखाते हुए, अपने आप को जाहिर करते हुए यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। हाँ खुदा के लोगों, वो अपने आप को उस गधे के बच्चे पे बैठ के यरूशलेम में प्रवेश करते, दिखाने के लिए कि देखो, आई एम द किंग दैट कम्स फॉर पीस। मैं एक ऐसा राजा हूं जो आपके पास आता हूं ताकि आपको शांति का सुसमाचार सुना सकूं। जिस प्रकार यशायाह ने पहले ही इस बारे में भविष्यवाणी कर रखी थी कि उसका नाम शांति का राजकुमार होगा। ही विल बी द प्रिंस ऑफ पीस। हाँ खुदा के लोगों, आज उसी समय के हिसाब से जब क्या कहते हैं यीशु मसीह के बारे में वो सब दिया हुआ है, उस विजय एंट्री के बारे में दिया हुआ है, जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। बहुत सी चीज़ें आपने सुनी होंगी। आपको हर बात पता है कि किस प्रकार उसने प्रवेश किया था, किस तरह उसने एंट्री करी थी, किस तरह उसने उसमें प्रवेश करके अपने आप को जाहिर किया था दैट आई एम द वन। पर उसमें से एक बात को आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद वो आज आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ परमेश्वर वचन चलेंगे, मेरे साथ पढ़ने के निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय और उसकी पहली आयत से। मैथ्यूज चैप्टर 21 वर्स 1। इस प्रकार लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। मैंने फिर मरकुस में भी इसी बात को पढ़ा और मरकुस में 11वें अध्याय उसकी पहली आयत में भी यही बात दी हुई है। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, तो उसने उन्हें अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा कि अपने सामने गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिससे पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। आज मैं आपका ध्यान यहाँ पे केंद्रित करना चाहता हूँ, आपका ध्यान इस तरफ लगाना चाहता हूँ। लिखा प्रभु यीशु मसीह कहने लगा कि जाओ सामने के गांव में और वहां पर तुम्हें एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। आज खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमको भी भेजता है। आज के समय में परमेश्वर चाहता है कि हम भी जाएं। और कहाँ जाएं जहां पे कोई बंधा हुआ है। शायद कोई अपने पापों में बंधा हुआ है, शायद कोई अपनी बीमारी में बंधा हुआ है, शायद कोई अपनी गरीबी में बंधा हुआ है, शायद कोई दूसरे रीति रिवाजों में बंधा हुआ हैगा, अपने आप को बंधन से छुड़ा नहीं पा रहा है। ही इज फाउंडिंग हिज लाइफ टू बी चेन्ड और अपने आप को बड़ी परेशानियों में बंधा हुआ पा रहा है। नहीं समझ में आ रहा कि आज क्या करे, नहीं समझ में आ रहा कि इस परेशानियों से कैसे निकले, नहीं समझ में आ रहा कि इन परेशानियों मुसीबतों को कैसे दूर करे और अपने आप को बंधा हुआ पा रहा है। कई बार महसूस होता है ना कि यार हम करना तो चाहते हैं पर हमसे होता नहीं है। हम अपनी इस परेशानी को छोड़ना तो चाहते हैं पर होता नहीं है। हम अपनी इस गंदी आदत को छोड़ना तो चाहते हैं पर होता नहीं हैगा। ये बार बार मैं इसी में गिर जाता हूँ। मैं दौड़ के भागना तो चाहता हूँ लेकिन चेन इतनी टाइट है कि जैसे ही मैं भागता हूँ चेन मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। ये परेशानी मुझे अपनी तरफ खींच लेती है, ये बीमारी मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। आज प्रभु चाहता है कि आप और मैं जाएं और जाके उनको जो बंधे हुए हैं, उनको जिनको कोई खोलने वाला नहीं है। वचन बताता है कि वचन कहने लगा कि तुम जाओगे और चौराहे पे तुम्हें ये गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। खुदा के लोगों, चौराहा दिखाता है जब हमें ज़िंदगी में कुछ समझ में नहीं आता। बहुत से लोग आज इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बहुत से लोग आज अपनी जान को दे रहे हैं, अपनी जान को खुद दे लेते हैं, अपनी जान को कोई कीमत नहीं समझते हैं, अपने लाइफ में डिप्रेशन में चले गए हैं, अपने लाइफ में अपने जीवन को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। दे आर ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ द लाइफ। अपने जीवन की चौराहों पे खड़े हुए और नहीं समझ में आता है कि अब क्या करें। आप और मैं आज जाने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन हमसे यही कहता है कि जाओ और वहां तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल लाओ। यू हैव टू ओपन। और क्यों ओपन करना है? कोई आपसे कहे कि क्यों इसको खोल रहे हो, क्यों ओपन करना है, तो दूसरी आयत कहती है यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है।
गॉड वॉन्ट्स टू यूज दैट पर्सन। खुदावंद उसको इस्तेमाल करना चाहता है, आपके द्वारा खुदावंद किसी को इस्तेमाल करना चाहता है, आपके द्वारा खुदावंद चाहता है किसी को इस्तेमाल कर। पता है खुदा के लोगों, एक दिन आप और हम भी गधी के बच्चे थे, आप और हम भी गधी के बच्चे थे, कहीं बंधे हुए थे, अपनी परेशानियों में थे। तब कोई आया था और हमको खोल कर ले गया था वहाँ से। और जब हमको खोल के ले गया था ना, तो फिर क्या हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तो वो उस गधी, उसके बच्चे पे, उस पे, मुझ पे ही बैठ के प्रवेश कर रहे थे। मैं ही तो वो गधी का बच्चा था जिसमें प्रभु बैठ के प्रवेश कर रहे थे। और जब प्रभु प्रवेश कर रहे थे तो लोग होसन्ना के नारे लगा रहे थे, लोग अपने कपड़े बिछा रहे थे, लोग खजूर की डालियाँ डाल रहे थे, और मैं बड़े अच्छे से उस पर चलता चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझ पे बैठा था। His anointing is with me. That is why people respect me. His anointing is with me. That is why people like me. His anointing is with me. That is why wherever we go, God is with us. और ये पता चलता है आज आपको वही काम करने की ज़रूरत है जो किसी ने एक दिन आपके जीवन में किया था। किसी ने एक दिन आके आपको खोल के ले गया था। आज आपको ज़रूरत इस बात की है कि जो बंधनों में पड़े हुए हैं, जो आपको गधी के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि मुसीबतों में है, परेशानियों में, अपनी बीमारियों से छूट नहीं पा रहे हैं, गो एंड प्रे फॉर देम, गो एंड meet them, pray for them, tell them about the good news that Jesus wants you, Jesus needs you. प्रभु को आपका प्रयोजन है, प्रभु को आपकी ज़रूरत है। क्योंकि आज के ज़िंदगी में लोगों को लगने लगा है, अरे मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, मेरे जीवन से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरे मैं जी के क्या करूँगा। खुदा के लोगों, प्रभु कहता है मुझको उसका प्रयोजन है। आई वॉन्ट टू नीड है। खुदा के लोगों, जब जिसकी ज़रूरत किसी को नहीं है, प्रभु को उसकी ज़रूरत है। जो परमेश्वर वचन बताता है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। खुदा के लोगों, आज वो मूर्ख जो अपने आप को समझते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं, खुदा के लोगों, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। प्रभु को आपका प्रयोजन है। गॉड नीड्स यू। अगर मैं गधा हूँ, हाँ खुदा के लोगों, मैं गधा हूँ, पर मेरा प्रभु यीशु मसीह को मेरी ज़रूरत है। एंड जब वो मेरे ऊपर बैठ जाता है तो ये गधा गधा नहीं रह जाता है, ये एक राजा की सवारी बन जाता है, एक प्रभु की सवारी बन जाता है। let us all get up from our places and let's go over there where people are tied. ऐसी जगह जाएं जहाँ पे लोग बंधे हुए हैं, और प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा उनको खोलने के लिए, उनको उनकी बंधुआई से छुड़ाने के लिए, उनकी चेन से उनको छुड़वाने के लिए। प्रभु आप सबको बहुतायत से इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए, अपनी आशीषों के लिए। आप सबको इस खजूर के इतवार के दिन परमेश्वर का ये वचन बहुतायत से आशीष दे, ताकि आप भी किसी के लिए छुड़ौती का कारण हो सके, किसी को खोलने का कारण हो सके। जो बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा उसे खोल लाओ, जो बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा उसे खोल लाओ। क्यों खोल लाओ? क्योंकि प्रभु को इसका प्रयोजन है। गॉड नीड्स, खुदा को ज़रूरत है, परमेश्वर को इस्तेमाल करेगा। आप सब परमेश्वर के द्वारा बहुतायत से आशीष पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे।